हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं ओम प्रकाश और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों यह करी गई है 60%। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पिछले 10 वर्षों में 60% बढ़ी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने यह बात बताई। ठीक है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों यह जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह दूसरी बार है जब उन्होंने खेल से दूरी बनाई है। दोस्तों उन्होंने पहली बार जुलाई 2023 में कॉन्फ्रेंस के दौरान संन्यास की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के हस्तक्षेप के बाद 24 घंटे के भीतर ही पलट दिया गया था। ठीक है दोस्तों बांग्लादेश के बारे में बात करी जाए तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों? 1971 में। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ढाका। और वहां की मुद्रा क्या है मेरे दोस्तों? टका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेलीसर्जरी की गई है? तो दोस्तों यह करी गई है अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत की पहली रोबोटिक प्रणाली 286 किलोमीटर की दूरी तक टेली सर्जरी करती है। दोस्तों ये सर्जरी जयपुर के मणिपाल अस्पताल में गुरुग्राम से संचालित डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव द्वारा उन्नत सर्जरिकल है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह किया गया है संजीव साहू को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है जो है 11 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों यह करी है तेलंगाना पुलिस। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों तेलंगाना पुलिस ने पुलिस के साथ उनकी बातचीत पर जनता की राय एकत्र करने के लिए QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम के साथ एक अभिनव प्रौद्योगिकी संचालित पहल शुरू की है। हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों श्रीलंका ने विश्व हिंदी दिवस पर पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों श्रीलंका के बारे में बात करी जाए तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है या पाक जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? तो दोस्तों यह ली है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों वेनेजुएला में चुनाव के 6 महीने बाद निकोलस मादुरो ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। दोस्तों अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को $2.5 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। दोस्तों पुरस्कार की राशि पहले $1.5 करोड़ थी। एक ही साथ ही में अमेरिका ने 8 अन्य अधिकारियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, वेनेजुएला में विपक्ष का कहना है कि चुनाव में उसे जीत मिली है। दोस्तों विपक्ष के राष्ट्रपति पद के दावेदार एडमंडो गोंजालेज को अमेरिका सहित कई देशों द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं कि जो निकोलस मादुरो हैं वो 2013 से राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, और इस बीच अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी के लिए घोषित पुरस्कार राशि बढ़ा दी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली
संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों यह की जाएगी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है। कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यह करेगा अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा और यह जो है सूचना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी है। ठीक है। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है मराठी को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम जो है दोस्तों वो हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है दोस्तों। वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों यह जो है स्मृति मंधाना है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो दोस्तों यह भेजा गया है क्यूबा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत ने राफेल तूफान से हुई तबाही के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह शुरू हुआ है रायपुर। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में वाटर 360 डिग्री कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों। भारतीय जल कार्य संघ का 97वां वार्षिक अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों। और इस अधिवेशन में देश भर से 400 से अधिक जल विशेषज्ञ और इंजीनियर भाग ले रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में। हाल ही में किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है फराह को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा फराह को। ठीक है दोस्तों। कई ओलंपिक और विश्व चैंपियन फराह को मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। जिसमें 19 जनवरी को रिकॉर्ड तोड़ 60,000 धावक हिस्सा लेंगे। ठीक है दोस्तों। हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है? तो दोस्तों गान नगाई उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों मणिपुर में फसल कटाई के बाद का त्यौहार गान नगाई उत्सव को और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत जी हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों यह हुए हैं श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। हाल ही में बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है प्रभतेज भाटिया को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम वाघ शीर है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों यह किए हैं नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।